सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्, अमन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपः। अवखण्डमण्डलाकारम् अव्याप्तेन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का बड़ा सुंदर प्रश्न है, बड़ा चर्चा का सुंदर विषय है। विषय यह है कि भगवान यदि सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं। भगवान यदि सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं। ये किसी जिज्ञासु ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप ये बताएं कि यदि आप कहते हैं भगवान सब जगह व्यापक है, व्याप्त है, तो दिखता क्यों नहीं। भगवान यदि सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं है, ये प्रश्न है आज का। तो इस पर हम प्रकाश डालेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए सत्संग को, आपकी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं इस प्रश्न पर संत भक्तिकालीन तत्वदर्शी संत कबीरदास जी और भक्तकालीन तत्वदर्शी संत तुलसीदास जी, दोनों महापुरुषों के बयान विचारों को हम इस प्रश्न पर डालेंगे, प्रकाशित करेंगे। दोनों के विचारों के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान हम सबको क्यों नहीं दिखाई देता, प्रश्न ये है। जबकि भगवान जड़ और चेतन सब जगह है, जड़ में भी है और चेतन में भी है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि वो दोनों के अंदर है, जड़ के अंदर भी है और चेतन के अंदर भी है। जड़ क्या है, जो स्थान गिरती है वो सब जड़ है, और जिनमें कॉन्शियस होता है, विचार होता है, वो सब क्या है, चेतन है। जो स्थान नहीं गिरते हैं वो चेतन है, जो स्थान गिरते हैं वो जड़ है। लेकिन होता है परमात्मा दोनों के अंदर। संसार के प्रत्येक कण कण में है वो, ये भी शास्त्रों में बताया गया है। समस्त भूत प्राणियों के अंतःकरण में है, ये भी गीता में, रामचरितमानस में, कबीर बीजक में, वेद शास्त्रों, उपनिषदों, वेदांत सब में दिया गया है, कुरान बाइबल में, कि वो जर्रे जर्रे में भी है और सबके अंतःकरण में भी है। सब जगह है परमात्मा, लेकिन वो दिखता क्यों नहीं। सब जगह है लेकिन दिखता क्यों नहीं, यही प्रश्न है, यही आज का प्रश्न है। तो उसका कारण है कि समस्त भूत प्राणी जितने भी 84 लाख योनियां हैं, इन सभी को भूत प्राणी कहते हैं। ये सभी भूत प्राणी अज्ञानता रूपी माया के आवरण में बंधे हुए हैं। अज्ञानता रूपी माया का आवरण है, उसमें बंधे हुए हैं, यानी भवसागर के मोह में बंधे हुए हैं। मनुष्य की, भूत प्राणियों की इंद्रियां और मन कहाँ पे बंधा हुआ है, भवसागर, भवसागर में बंधा हुआ है। वहां इंद्रियां बंधी हुई है, मन बंधा हुआ है। मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, माया का आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए भगवान दिखाई नहीं देते। तो अब बात आती है कि माया का आवरण क्या है। माया के आवरण के कारण हम आप सब भगवान को नहीं देख पाते। तो ये माया का आवरण क्या है, अब प्रश्न आगे बढ़ गया। परमात्मा माया के आवरण के कारण नहीं दिखाई पड़ता है, हम आप सब नहीं देख पाते हैं, जबकि वो सबके अंतःकरण में व्यापक रूप में है और अंतःकरण के बाहर जितने भी जड़ चेतन हैं सब में व्याप्त रूप में, लेकिन हम देख नहीं पाते। उसका कारण है बताया शास्त्रों में कि माया का आवरण के कारण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सरासर भूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति अब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्र गुणान माया। माया के यंत्र में बैठ करके, माया के आवरण में बैठा हुआ है, इसलिए उसको नहीं
देख पाता है, उसको नहीं देख पाता है। संत कबीर ने भी यही कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ऐसे घट राम है दुनिया जाने नहीं। यहाँ भी माया के बारे में बताया। संत तुलसीदास जी ने बताया कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सचेतन घन आनंद राशि, अष्टम हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। यहाँ भी माया के बारे में बताया। तो वाकई में माया है क्या? अब इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न आगे बढ़ गया, माया क्या है? जिसके आवरण में ढका हुआ है परमात्मा, और जिसको हम आप सब नहीं देख पाते हैं। तो संत तुलसीदास जी के अनुसार हम पहले बताएंगे कि माया क्या है। तो संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है माया के बारे में। कई चौपाइयां लिखी हैं और उनको एक एक करके हम पढ़ के सुनाएंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं और मोर तोरते माया, और यही बसे कीन्हे जीवे निकाया। मैं और मोर तोरते माया, और यही बसे कीन्हे जीवन काया। यही बसे कीन्हे जीवन काया। मैं और मोर तोर तय माया, मेरा तेरा ये जो संसार में लगा हुआ ये सब हमारा, ये हमारा मकान है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा खेत है, मेरी फैक्ट्री है, ये तुम्हारा है, तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे। ये मैं और तोर तय, मैं और मोर तोर तय माया। ये मैं का जो खेल खेला जा रहा है, अजय बस की ने जीव निकाया। ऐसी मैंने सारे जीवों को बस में कर लिया है। ये विषय रूपी जो आसक्ति है संसार की, चाहे परिवार के प्रति हो चाहे संसार के प्रति हो, ये विषय रूपी जो प्रवृत्ति है, यही स्थूल शरीर में स्थित जीवात्मा को अपने बस में कर लेती है। अष्टधा मूल प्रकृति, ये तीनों गुण जो हैं, ये तीनों गुण अष्टधा मूल प्रकृति में आकर्षित कर देते हैं, जीवात्मा को बांध देते हैं। यही माया है। इसी को क्या कहते हैं? माया कहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है। श्री राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु माया क्या है? तो भगवान श्री राम जी भी लक्ष्मण को माया के बारे में बताने लगे। वो क्या कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, माया क्या है? जो जीव को अष्टधा मूल प्रकृति में बांधती है, तीनों गुणों के कारण जीव बंध जाता है माया के कारण। तो माया क्या है? कहाँ है माया का क्या स्वरूप है? कितना बड़ा विस्तार है? लक्ष्मण जी पूछने लगे तो भगवान श्री राम जी कहने लगे, सुनिए, सुनो लक्ष्मण, माया का विस्तार क्या है कि गोचर जहां लगी मन जाई, और सो जाने में सब माया भाई। कि गोचर जहां लगी मन जाई, और सो सब माया जाने हूँ भाई। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हे लक्ष्मण भैया, भगवान श्री राम जी कहने लगे, ये भी तत्वदर्शी सदगुरु थे। तो इनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाए। गो गोचर, इंद्रियां गोचर, संसार में जहां तक मन और इंद्रियां दौड़ जाती हैं, मन के माध्यम से इंद्रियां जहां तक, आंख जहां तक देख सकती है, कान जहां तक सुन सकते हैं, मन जहां तक जा सकता है, वो सारा का सारा जगत सब माया, सब माया, उसको सब माया जानिए। मन संसार में जहां तक जाता है, इंद्रियां जिन विषयों
को जानती हैं वो सब मन का प्रसार ही माया है। मन का प्रसार ही सब माया है। संत तुलसीदास जी ने बताया कि परमात्मा को हम ज्ञान और वैराग्य रूपी आंखों से ही हृदय के अंदर व बाहर प्रकृति में जड़ चेतन में श्रद्धा और विश्वास करके भगवान को अनुभव के द्वारा ही जान सकते हैं। तो सब जानो माया जानो भाई, यानी परमात्मा को हम माया से हट करके जब हमारे सूक्ष्म शरीर के दोनों नेत्र ज्ञान और वैराग्य खुल जाएंगे तो हम उसको जान लेंगे। और जब तक ये नहीं खुलते तो माया का आवरण है। इन आंखों में तो सब माया का आवरण ही दिखाई देगा, वही दिखाई देगा। और माया के आवरण के कारण हम परमात्मा को नहीं जान पाते, परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, जबकि वो कण कण में है, सबके अंतःकरण में। तो जानेंगे कब? गुरु के सानिध्य में तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाएगा और विधि बता देगा। उस विधि के द्वारा जब नाम यतन करेंगे, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से। जिस तरीके से किसी वस्तु का मोल प्राप्त हो जाए तो वो वस्तु प्राप्त हो जाती है व्यक्ति को। इसी तरीके से यदि यतन मालूम हो जाए, विधि नाम जप की मालूम हो जाए और किस नाम का जप किया जाए, तत्वदर्शी सदगुरु से दीक्षा मिल जाए तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। सरल लोग उगराए विमल विलोचन ही के मिटाई दोष दुख भाव रजनी के। तो गुरु की कृपा से उनके चरणों की भक्ति से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। ज्ञान और वैराग रूपी दो नेत्र जो अंतःकरण के जब खुल जाते हैं तो परमात्मा अंदर भी दिखाई देने लगता है और बाहर भी दिखाई देने लगता है। ज्योतिषा मुक्त ज्योति स्तमसा चा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। वो ज्योति के रूप में अंतःकरण में जो प्रकाशित है वो दिखाई देने लगता है अनुभव के द्वारा। अनुभव या एहसास के रूप में हम उसको देख लेते हैं, देखने लगते हैं। वैसे वो है क्या? अकथ नामय नामन रूपा ब्रह्म सुख है अनुभव है अनूपा। ब्रह्म ऋषियों ने कहा अनाद काल वैदिक काल से कि वो नाम और रूप से अनिर्वचनीय है। उसका ना कोई रूप है ना कोई नाम है, वो अनिर्वचनीय है, उसको देखा नहीं जा सकता है। लेकिन अनुभव के द्वारा उसको देखा जा सकता है। अनुभव के द्वारा हम उसको देख लेते हैं। संत कबीर तो तुलसी कहते हैं कि जब प्राणी के अंदर अहंकार पाखंड बाहरी आडंबर व सांसारिक मोह माया जब मन में बस जाते हैं, क्या क्या बस जाते हैं? अहंकार बस जाता है, पाखंड बस जाता है, बाहरी आडंबर, सांसारिक मोह माया, ये सब जब मन में बस जाते हैं तब उसका अनुराग भगवान के चरणों से दूर हो जाता है। और बिना अनुराग के नहीं मिलेगा। दसों ममताओं के समूह में जो भाव पैदा होता है उसको प्रेम कहते हैं। और उस प्रेम को त्याग करके भगवान के चरणों में, संसार रूपी प्रेम को त्याग करके भगवान रूपी चरणों में जब प्रेम हो जाता है श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो उसको अनुराग कहते हैं। यानी अनुभव रूपी ज्ञान हो जाता है। जब संसार में लगा रहेगा मन इंद्रियां, तो जो अनुभव रूपी ज्ञान वो नष्ट हो जाता है। तो व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है, उसको दिखाई नहीं देता। वैसे भगवान शंकर ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो में जाना। अतः पार्वती जी से कहा, सभी देवी देवताओं से कहा, परमात्मा सब जगह है, लेकिन अनुभव रूपी प्रेम से उसे देखा जा सकता है। जब अनुभव रूपी प्रेम होगा, अनुभव रूपी प्रेम के बिना हम उसका दिग्दर्शन नहीं कर सकते हैं। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य मन की चंचलता, बाहरी पाखंड व अज्ञानता में उलझा रहता है। बाहरी चंचलता, बाहरी पाखंड और मन की अज्ञानता में उलझा रहता है। उसे सच्ची भक्ति व सद्गुरु की कृपा नहीं मिल पाती है। और उसकी कृपा के द्वारा ही वो घट में, अंतःकरण में, हृदय में अनुभव के द्वारा
उस परमात्मा को जो ज्योतिर्स्वरूप है उसको देख सकता है। वेद पुराण को पढ़ने से या पत्थर की पूजा करने से वो परमात्मा नहीं दिखेगा। हम बहुत प्रकार के शास्त्र पढ़ लें, वेदांत पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, बहुत प्रकार के पत्थर, बड़े छोटे पत्थरों की पूजा कर लें, तो संत कबीर कहते हैं क्या वो दिखेगा? नहीं देख सकते। चाहे जितना वेद पुराण पढ़ें, चाहे जितना पत्थरों की पूजा करें, यदि ऐसा हो तो लोग बाहर के पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ों को पूजे, छोटे छोटे पत्थरों को पूजे और जल्दी मिल जाएगा। संत कबीर ने लिखा है कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, अब बाँचे पुराण 18, अब पत्थर की पूजा करें और भूले सिरजनहारा। वेद पढ़ें पर भेद न जाने, और बाँचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें और भूले सिरजनहारा। कैसे भगवान मिल जाएंगे? उसको नहीं मिल सकते। वेद पढ़े पर भेद न जाने। वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन द्वैत का भेद बना हुआ, अद्वैत को नहीं जान पाते। तो चाहे जितना आप वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, धार्मिक सत्संग सुने, लेकिन आपके अंदर जो सतगुरु अद्वैतवाद को नहीं खत्म, द्वैतवाद को नहीं खत्म कर पा रहा है, अद्वैतवाद आपके अंदर नहीं पैदा कर पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो कोई मतलब नहीं वेद पुराण पढ़ने से। वो भेद है नहीं जान पाओगे, भ्रम में पड़े रहोगे। बाँचे पुराण 18, चाहे 18 पुराण पढ़ डालो, लेकिन माया रूपी यदि भेद है, द्वैत का भेद है, तो कोई मतलब नहीं। चाहे जितने देवी देवताओं की पूजा करो जो पत्थर के बने हुए, लेकिन यदि भगवान को भूल गए हो और सबका पूजा पाठ कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं, कल्याण नहीं। भगवान को भूल करके देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, वेद पुराण पढ़ रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। उस परमात्मा को आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान के द्वारा ही हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। इसके अलावा हम उस परमात्मा को नहीं जान सकते, हमको नहीं दिखाई पड़ सकता है बिना आत्मज्ञान के द्वारा। पाखंडी ज्ञान में पड़े रहेंगे जीवन भर तो दर्शन नहीं होंगे। पाखंडी ज्ञान में पढ़ करके भगवान को लोग भूल जाते हैं। तो जब पाखंडी ज्ञान रहित हो जाएंगे, पाखंड के ज्ञान से रहित हो जाएंगे, द्वैतवाद से रहित हो जाएंगे, अद्वैतवाद में आ जाएंगे, तब उस कण कण में व्याप्त, अंतःकरण में व्याप्त, जो व्यापक और व्याप्त रूप में है, उस परमात्मा को आप देख पाएंगे, आपको दिखाई देने लगेगा। अब गुरु का सानिध्य करो, गुरु के चरणों की सेवा करो, गुरु के द्वारा बताए गए नाम का जप करो, तो गुरु की कृपा से आपके अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य रूपी जो दिव्य नेत्र है वो खुल जाएंगे, तो आपको परमात्मा सर्वत्र दिखाई देगा। फिर क्या, सब तरफ दिखाई देगा। फिर आप क्या करेंगे? सबको प्रणाम करने लगेंगे। सिया राम में सबे जग जाने, करहूं प्रणाम जो जुग पानी। और सिया राम में सबे जग जाने, करहूं प्रणाम जो जुग पानी। ये सारी सृष्टि के जो मानव हैं, ये सभी सीताराम हैं। सारी स्त्रियां सीता हैं, सारे पुरुष राम हैं। सब आपको सीताराम में दिखाई देने लगेंगे। परमात्मा, सब परमात्मा रूप में आप सबको देखने लगेंगे जब आपके अंदर ये भाव आ जाएंगे। तो एक परमात्मा के चिंतन से, हृदय स्थित राम से
राम के चिंतन से सारे आपके अंदर के विकार नष्ट हो जाएंगे। सारा संसार आपको सीताराममय दिखाई देने लगेगा। परमात्मा राममय आत्मा राममय दिखाई देने लगेगा। आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। तो हम माया के आवरण के कारण, परमात्मा तो हमारे अंदर भी है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में, लेकिन नहीं देख पाते क्योंकि माया का आवरण पड़ा हुआ है। माया का आवरण जब हट जाएगा, एक परमात्मा के चिंतन से तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य में आकर के बताई गई भजन विधि के अनुसार भजन करेंगे, तो जब हृदय में आत्मा जागृत हो जाएगा, तब सूझे रामचरित माणिक भूपुत प्रकट जो जांजे खाने, राम ही दिखाई देने लगेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सत्संग को समाप्त करते हैं। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि हम क्यों नहीं परमात्मा को देख पाते, जबकि वो कण कण में माया के कारण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम राम।